Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much Sagittarius for signing in today. और सभी को मेरी ओर से जय गुरु जी। तो Sagittarius आज इस वीडियो में देखते हैं कि 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपकी ज़िंदगी में क्या मिरेकल्स आने वाले हैं, क्या अच्छी चीज़ें आपके ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। अच्छा, ये कार्ड रिवर्स में आया है, इसको मैं ले ही लेती हूँ, ठीक है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, ऊप्स, लगता है सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत चुलबुली सी है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज ऑल टाइड अप। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी सम मोर कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस। हॉस्टिलिटीज, कम्युनिटी, फोर्थ चक्र, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बहुत ही फुर्तीली एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। सो यहाँ पर मैंने गार्डन एंड द गेट को क्यों रिवर्स में लिया, बिकॉज जब ये ऐसा रहता है ना तो ये शो करता है कि ये पर्सन जो है गार्डन के इस पार खड़ा है, उसके गले में की भी है, वो खोलकर जा सकती है बट जा नहीं रही, कोई किसी तरीके की दुविधा उसके माइंड में है। रिवर्स कार्ड ये शो कर रहा है कि उसने अनलॉक कर लिया है, ठीक है, वो गेट उसने अनलॉक कर लिया। इट मीन्स बहुत सारी हैप्पीनेस इस समय सैजिटेरियस आपके ज़िंदगी में अनलॉक होने जा रही है, क्योंकि आपने खुद ने अब अपने ज़िंदगी का चार्ज ले लिया है। जहाँ पर आप सोच समझ में यानी सोचते सोचते अपना समय बर्बाद कर रहे थे, खुशियाँ उस पार है लेकिन आप जा नहीं रहे थे, चाबी खोल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने रिवर्स में होते मैंने रिवर्स ले लिया कि ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि सैजिटेरियस अब आप एक्शन लेने वाले हैं अपने ज़िंदगी में। उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आप अनलॉक करके अपनी खुशी चुनने वाले। आप समझ चुके हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया औरों के लिए, अब मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए और मैं एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का जो दरवाज़ा है, जैसे ही आप उस पार जाते हैं तो आपको और दरवाजे खुले नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप सोचें वो एक्चुअल रास्ता कौन सा है जहाँ से मैं खुद को जो अनटाई कर सकूँ। अभी भी जो कुछ चीज़ें कार्मिक बैगेज अभी भी कनेक्टेड है, उनको मैं हॉस्टिलिटीज़ इस तलवार से, स्वॉर्ड से कट कर सकूं। यानी वो दरवाज़ा यानी वो रास्ता आपको दिखाया जाएगा, कैसे आप खुद को अनटाई कर सकते हैं, कैसे खुद एक्शन ले सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में जो कम्युनिटी का कार्ड कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ या अलग आउटर इन्फ्लुएंस हुआ करती थी आपकी ज़िंदगी में, आप उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। आप खुद की ज़िंदगी का चार्ज खुद लेंगे, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होने वाला है। यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे यहाँ पर प्यार स्प्रेड करना है, लव स्प्रेड करना है, अनकंडीशनल लव, बिना किसी इच्छा रखे प्यार मुझे स्प्रेड करना है। जितना प्यार मैं स्प्रेड करूँगा उतना प्यार मुझे मिलेगा, और हार्ट चक्र एक्टिवेट होने के कारण ट्रू लव या वो पॉजिटिव लोग ही आपके ज़िंदगी में जुड़ेंगे, नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी और ब्लॉसमिंग अबंडेंस यानी आपके ज़िंदगी में खूबसूरती बढ़ेगी, फाइनेंशियल गेन होगा। प्यार के मामले में भी आपके ज़िंदगी में ट्रू पार्टनर को आपको दिया जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है सैजिटेरियस? इतनी अच्छी चीज़ें कैसे आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप खुद मेहनत कर रहे हैं। जो इंसान स्वयं की मदद करता है, स्वयं खुद को मुश्किलों से बाहर निकालने की कोशिश करता है, खुद की मदद करता है, ईश्वर उसे भर भर कर आशीर्वाद बिल्कुल देते हैं। तो वही आपने किया, आपने खुद को सोचा कि मुझे उस पार ही जाना है, अब मुझे अपनी खुशी देखनी, उस पार आप गए। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आगे जाके और दरवाजे खुल गए। यानी आप कहीं ना कहीं जब उस पार गए तब भी आपके कुछ कार्मिक बैगेजेस रहे,
ठीक है, आप उसको लेकर ही उधर एंटर हुए, क्योंकि भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि अब आप मेरे पास, मेरे और नज़दीक आ रहे हो तो वो कार्मिक बैगेजेस लेकर तुम नहीं आ सकते, इसलिए मैं तुम्हारे सामने कई दरवाजे यानी कई रास्ते खोल देता हूँ। अब तुम चुनो कौन सा वो रास्ता है जिसके माध्यम से तुम अपने आप को अनटाई कर सकते हो। आप उस रास्ते को भी चुनते हैं। आपको यही दिखाया उस दूसरे जिस रास्ते पर आप गए वहाँ पर आपको एक टूल मिला या एक वेपन मिला, यानी एक तरीका मिला जिसके माध्यम से आप खुद को अनटाई कर पाए, यानी आपने सही रास्ता भी चुन लिया। ठीक है, उस गार्डन के उस पार जाने के बाद जो चुनौती है कि सही रास्ता कौन सा चुना है, उसमें भी आप कामयाब हो गए और आपने खुद चार्ज लिया कि मुझे उन चीज़ों को ख़त्म करना है और आप ख़त्म करके खुद को रिलीज़ कर पाए। और इससे कम्युनिटी यानी क्या हुआ कि आपके जो भी थर्ड एनर्जीज आउटसाइड इन्फ्लुएंस थे वो भी आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ होते चले गए। और इसी के साथ कम्युनिटी ये भी मैसेज दे रहा है कि आप समाज में आने वाले समय में एक एग्जाम्पल सेट करने वाले, अपने मेहनत से अपने लिए लड़कर कैसे खुद को सेव किया जाता है, ऐसी टीचिंग्स आप आने वाले समय में देंगे। यानी खुद के लाइफ से जो आपने सीखा है आप औरों को आने वाले समय में सिखाने वाले हैं कि औरों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है उनसे उनको भी कैसे निजात मिल सकता है, या खुद की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, खुद के लिए मेहनत कैसे की जा सकती है। और ये सब चीज़ें इसलिए संभव होगा क्योंकि आपका फोर्थ चक्र एक्टिवेट होगा। फोर्थ चक्र यानी काइंडनेस, लव एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो हम औरों के लिए भला करना ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उस चीज़ को, तो वही आप प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो आप खुद के ज़िंदगी में तो ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे ही, और साथ ही में औरों की ज़िंदगी में भी ब्लेसिंग को वेलकम करने का ज़रिया बनने वाले हैं आने वाले समय में। सैजिटेरियस, आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे आपने खुद पर मेहनत करके खुद को आज़ाद किया और इस ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले हैं, आपके अंदर इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी इंसानियत है कि आपने सोचा कि इस चीज़ को एंजॉय से मैं ही क्यों करूं, मैं सबको इस चीज़ को एंजॉय करवाऊंगा, मैं सबको इन सब चीज़ों से आज़ाद करवाऊंगा, मेहनत करना सिखाऊंगा लोगों को कि कैसे खुद को इन सब चीज़ों से आज़ाद किया जा सकता है, खुद की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। यू आर अ ट्रू फाइटर, यस यू आर अ ट्रू फाइटर सैजिटेरियस। आपने लड़ के इस बात को साबित कर दिया है। ठीक है, सिर्फ तलवार लेकर युद्ध भूमि में लड़ाई करना युद्ध नहीं होता, मेंटल युद्ध हमेशा इंसान की ज़िंदगी में चल रहा है, दिमाग में द्वंद्व चल रहा है, उस पर विजय प्राप्त करना भी सबसे बड़ा बैटल में एक जीत हासिल करना। क्योंकि पहले युद्ध भूमि में हुआ करते थे, पर कलयुग का युद्ध अपने ही अंदर चल रहा है। ठीक है, यहाँ कोई एक एनिमी नहीं है किसी के लिए कि हाँ वो खड़ा हो गया ईश्वर आके उसी को मार गिराएंगे, नहीं। आज हम सब के अंदर ही हमारा दुश्मन छुपा हुआ है, विकार के रूप में, परेशानियों के रूप में, डिप्रेशन के रूप में। वही लड़ाई हम खुद से आज सब लड़ रहे हैं। बट हमेशा खुद को यही अफर्म करना है दैट आई एम अ ट्रू फाइटर। ठीक है, मैं ट्रू फाइटर हूँ और कोई भी प्रॉब्लम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो देखिए कैसे ज़िंदगी में मिरेकल्स आते हैं। ठीक है, तो सजिटेरियस ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है और आपके मन के अंदर जोश जगा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलूंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।